सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना। कुछ इसी प्रकार के हालातों में अपना धीरज ना खोते हुए रास्ता निकालकर एक साउथ इंडियन गर्ल सविता एक महाराष्ट्रियन गाय रोहन के साथ अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही थी। सविता और रोहन एक ही ऑफिस में 5 साल से एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी करके जीवन डोर में बंधे थे। शुरुआत में सविता के माता पिता ये शादी करवा देने में खुश नहीं थे, फिर भी बेटी की खुशियों को समझकर उन्होंने रोहन को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। शुरू के 1-1.5 साल में बातें ठीक थी, या ये कहो कि दोनों जॉब के लिए बाहर जाते थे तो घर पर कम समय होने के कारण उस वक्त सविता की जाति या भाषा और भाषा के कारण आने वाले उच्चारण को लेकर कभी रोहन की माँ और बहन उसे खूब चिढ़ाती भी थी, तो भी वो अनसुना कर देती थी। पर धीरे धीरे जैसे चीज़ें ज़्यादा बदलने लगी, उसने महसूस किया कि रोहन की बहन और उसमें यानी सविता, इन दोनों के बीच में जैसे घर वालों ने दूजा भाव रखकर कंपटीशन लगाई हो, कंपैरिजन हो रही थी। किसी तरह उसकी हर बात में नुक्स निकालकर उसकी हंसी उड़ाई जा रही थी। रोहन ने इसी दौरान अपना जॉब बदल दिया, साथ ही में अपना रवैया भी। शादी से पहले और शादी के बाद वाले रोहन में इतना बदलाव देखकर सविता को हैरानी हुई। अपनी माँ और बहन के खिलाफ ना वो कुछ भी सुन रहा था, ना असली जड़ को समझ उसे सुधारने की कोशिश भी कर रहा था। शुरुआत में जो बातें सविता ने अनसुनी और अनदेखी कर छोड़ दी थी, उन्हीं को भूलना उसे कठिन लग रहा था, और खास करके कोविड के हालातों में। वो एक और घर से ही अपना ऑपरेशनल एनालिस्ट का ऑफिस का काम देख रही थी, और दूसरी ओर 24 घंटे सारे घर वालों के साथ हो रही नोक झोंक को सहन कर रही थी। एक दिन किसी मामूली सी बात पर झगड़ा बढ़ गया और रोहन की माँ ने उसे उल्टा सीधा सुनाते हुए एक थप्पड़ मार दिया, जिसने आग में घी डालने वाला काम किया। हर बात में समझौता कर शादी के रिश्ते में हंसते खेलते खुद को एडजस्ट करने वाली सविता रोहन का नागपुर का घर छोड़कर अपने मायके चेन्नई वापस लौट आई। किसी परिचित द्वारा मेरी वेबसाइट और मेरे बारे में सुनने के बाद सविता ने इस बात की जड़ को सुलझाने की एक नई कोशिश मेरे बताए गए तरीकों से करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे रोहन ने भी उसे साथ देना शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों की सूझबूझ से आज वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगे हैं और जीवन के कुछ पल एक दूसरे की पसंद नापसंद, चाहत एवं ज़रूरतें जानने की कोशिश करते हुए जिंदगी के उतार चढ़ाव को भी झेल रहे हैं। एक ही शहर में माता पिता से अलग रहकर ही सही, उनसे भी अपना रिश्ता पहले जैसा करने के लिए थप्पड़ खाने के बाद सांस को कही हुई बुरी बातों के लिए माफ़ी मांगकर सविता ने एक सकारात्मक पहल की है। ऑफ कोर्स उसकी माँ ने भी, सास ने भी उससे माफ़ी मांगी है, और रोहन भी अपनी माँ को समझाने और उसका दिल जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। जब रिश्ते निभाने की दिल से ठान लो ना फ्रेंड्स, तो कठिन लगने वाले रिश्ते भी आसान लगने लगते हैं। रोहन और सविता ने उनका आपसी प्यार वापस पाकर अब घर वालों को जीतने की इतनी ठान ली है, तो वो ज़रूर कामयाब भी होंगे, ये मेरा अनुभव कहता है। अगर आपको ये स्टोरी, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस प्लीज़ 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 डालिएगा, जिससे मुझे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा अगर कुछ भी चेंजेस करने हो तो उसमें। तब तक के लिए खूब सारा प्यार। और शादी करना आसान है, शादी तोड़ना भी बहुत आसान है, लेकिन इसे संभालना बहुत मुश्किल है। अगर ये आपको मुश्किल बात आसान करनी हो तो हमेशा उसके लिए कोशिश करिएगा। ये संभालना सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए खूब सारा प्यार। थैंक यू।